हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम अपने ओईटी एग्ज़ाम को किस तरह से बुक कर सकते हैं एंड हाउ टू क्रिएट एन आईडी एट और ओईटी ऑफिशियल वेबसाइट। इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपल अपने ब्राउज़र में लिखना है बुक ओईटी टेस्ट या हाउ टू बुक ओईटी टेस्ट. This will direct you to OET official website. If you don't have an ID and login password, just click on a book a test and just write the name of the country where you are going to appear in OET exam. Then click on find a test. So अगर आपकी कंट्री में जो फॉर्मेट अवेलेबल है वो आपके सामने ऐसे अपेयर हो जाएंगे, वो OET ऑन पेपर है या OET ऑन कंप्यूटर है या OET एट होम हो। जौन सा भी पेपर अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल OET ऑन पेपर कौन कौन से वेन्यू में अवेलेबल है, उस वेन्यू की डिटेल भी आपके सामने शो हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुवैत सेलेक्ट किया था, तो कुवैत के अंदर अब ये तीनों फॉर्मेट अवेलेबल है। मींस कि आप ओईटी ऑन पेपर दे सकते हैं, ओईटी ऑन कंप्यूटर दे सकते हैं या ओईटी एट होम भी अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ओईटी ऑन पेपर देना है, तो मैंने ओईटी ऑन पेपर पे जो जो वेन्यूज़ हैं मेरे सामने, मैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे कैनेडियन कॉलेज को प्रेफर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो उसकी डिटेल्स हैं, अगर वो मुझे चाहिए कि वो वेन्यू कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, तो मुझे जाना होगा व्यू वेन्यू डिटेल पे। मैंने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको हाईलाइट कर दिया है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल जो इस वेन्यू से रिलेटेड होंगी वो आपके सामने एक नए इंटरफेस में खुल के आ जाएंगी। मैं अभी इसको आपके सामने एक दफ़ा ओपन करके यानी कि व्यू करके दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से इन चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो इसका ये एड्रेस बताता है कौन सी कंट्री में कौन सी सिटी में है, फिर ये वेन्यू का साथ साथ वो बताता है कि इसका फॉर्मेट का क्या होगा टेस्ट का, कि वो कंप्यूटर पे है या पेपर पे है। और उसके साथ ये बताता है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो कब स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये 7:30 AM पे इसकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमने क्लिक करना है बुक का टेस्ट पे या बुक नाउ पे। तो जिसको हम जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल के आ जाएगी। अगर आपने अपनी आईडी नहीं बनाई हुई और अगर आप फर्स्ट टाइम ओईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप अपनी सारी डिटेल जो सामने आपके जिस तरह से लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ आप अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे आप अपने नेम से, अपने फादर नेम से, अगर आप फैमिली नेम है या कोई मिडिल नेम है वो ऐड करेंगे। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एक पिक्चर अपलोड करनी होगी पासपोर्ट साइज़ की, और उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो साइज़ है वो 200 KB से लेके 200 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, अपना प्रोफेशन, अपना एड्रेस लिखेंगे, अपनी कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल लिखेंगे, अपना पासपोर्ट, अगर आप अपने पासपोर्ट पे बुक कर रहे हैं तो अपने पासपोर्ट का नंबर लिखेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे, अपनी नेशनलिटी, फर्स्ट लैंग्वेज, और लास्ट में आप अपनी ईमेल इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि वो आपकी आईडी के साथ मैच होनी चाहिए। जब आप अपने ईमेल को कंफर्म कर लेंगे तो आपने नेक्स्ट का जो बटन है उसको प्रेस करना है। तो नेक्स्ट आप अपना ईमेल, आपको एक नोटिफिकेशन आपके ईमेल में आ जाएगा, अपना अपना पासवर्ड रीसेट करेंगे और पासवर्ड रीसेट करने के बाद आपकी अब आईडी बन चुकी है। आपने लॉगिन पे जाना है। लॉगिन करने के बाद जब आप अपने अकाउंट में आ जाएंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें डैशबोर्ड है, हेल्प है और अप्लाई फॉर टेस्ट है। तो अगर आप टेस्ट बुक करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई फॉर द टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे, और अगर अपनी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो ये राइट साइड पे आपकी सारी डिटेल आ रही होती है, और अगर इसमें कुछ आपने एडिट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसकी हिस्ट्री भी आपके सामने अपेयर हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू बुक योर टेस्ट जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई फॉर द टेस्ट। अब यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना है और टेस्ट की जो टाइप्स हैं यानी कि 4 जो सब टेस्ट है उनमें से कौन सा आप देना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पहले एक टेस्ट दिया था, उसमें आपका क्लबिंग स्कोर आ गया है न्यूजीलैंड के लिए, ये न्यूजीलैंड के लिए एप्लीकेबल होता है। और उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपके 2 भी आ गई थे, एक 2 C+ है, तो आप दोनों जो बाकी रिमेनिंग मॉड्यूल है जिसमें C+ थे, आप सिर्फ वही सिलेक्ट करके दे सकते हैं। आप सिंगल मॉड्यूल भी दे सकते हैं, ये न्यूजीलैंड की पॉलिसी है। उसके बाद आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं,
और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके इसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसका वो आ जाएगा। लेट्स से कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं 20th ऑफ अप्रैल 2024। जैसे मैं अपनी डेट सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो मेरे पास वेन्यूज़ अवेलेबल होंगे उस कंट्री के अंदर वो आ जाएंगे कि 20th अप्रैल को पाकिस्तान में ये जो टेस्ट है ये कौन कौन सी सिटीज़ में हो रहा है या कौन कौन से वेन्यूज़ में हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20th ऑफ अप्रैल को ये ऑल ओवर द पाकिस्तान अवेलेबल है। उसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, गुजरात, ये सारे जो है ना सेंटर्स और जो सिटीज़ उनमें ये टेस्ट अवेलेबल है। लेट्स से कि मैं देना चाह रहा हूँ AEO पाकिस्तान कराची सेंटर में, और उसकी डिटेल भी मेरे सामने आ जाएंगी कि ये टेस्ट सेंटर जो है ये कौन से एरिया में है। और उसके साथ जो लास्ट में आपके सामने एक आइकॉन बना हुआ है रिक्वेस्ट स्पेशल अरेंजमेंट। इफ़ यू हैव एनी मेडिकल इशू और हेल्थ इशू, फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिक्वायर अ व्हील चेयर और एनी स्पेशल अरेंजमेंट, तो आप इसमें कोई भी क्लिक कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट नीड एनीथिंग जस्ट क्लिक नन। देन हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास आ जाएगा ये इंटरफेस ओपन होके। सो बेसिकली इसमें टेस्ट की सारी डिटेल होती है, कौन सी डेट को आपने टेस्ट बुक किया है, टेस्ट की टाइमिंग क्या है, कितने आपने मॉड्यूल सेलेक्ट किए हैं, कौन सा टेस्ट वेन्यू है, आपका प्रोफेशन क्या है और वेन्यू का एड्रेस क्या है। और उसके साइड पे आपने अगर देख रहे होंगे तो उस टेस्ट की फ़ीस क्या है। ये जैसे ये जो डॉलर्स में फ़ीस आती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, तो इसकी टोटल फ़ीस है $587 4 मॉड्यूल की। अगर आप सारे मॉड्यूल में अपीयर नहीं हो रहे तो डेफिनेटली उसकी फ़ीस कम हो जाएगी। और नेक्स्ट आपने क्लिक करना है प्रोसीड टू चेकआउट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक और नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा जिसमें आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आ जाता है और सेम नोटिफिकेशन आपको ईमेल के ज़रिए भी मिल जाता है। इन दिस बॉक्स यू विल एंटर अ कोड विच हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर और ईमेल। जैसे आप अपना जो करेक्ट कोड जिन्होंने भेजा होता है वो आप इस बॉक्स में, ये जो 6 बॉक्स है इनमें आप ऐड करते हैं तो आप आ जाते हैं नए इंटरफेस पे जो कि है पेमेंट का। और आपने अपनी सारी जो पेमेंट होती है इस टेस्ट की, ये जो फ़ीस होती है वो आप अपने कार्ड से करना होती है। उसमें आप अपने कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट क्या है, CVV, कार्ड होल्डर का नाम क्या है और कौन से कंट्री में ये यूज़ हो रहा है या कौन से कंट्री से इशू हुआ है या कौन सा रीजन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी जो पेमेंट है वो डन हो जाएगी। जैसे आप डन इसको कर लेंगे तो वो ईमेल में आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने ये टेस्ट बुक कर दिया। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल फॉर यू, just hit a subscribe button and kindly share this channel with your friend. See you in the next video. Thank you.